श्री कृष्ण भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 37। श्री भगवान उवाच काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण संबंध से महाशनो महापापा विदयनी विरणम। इसका हिंदी अर्थ रजोगुण से उत्पन्न है काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यही क्रोध में परिणित होता है। यह बहुत अच्छा खाने वाला और महापापी है। इस विषय में इसको तू ही वैरी जान। व्याख्या आगे 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है और यहाँ कहते हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। इससे यह समझना चाहिए कि राग से काम उत्पन्न होता है और काम से राग बढ़ता है। तात्पर्य है कि सांसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है, जिससे अंतःकरण में उनका महत्व दृढ़ हो जाता है। फिर उन्हीं पदार्थों का संग्रह करने और उनसे सुख लेने की कामना उत्पन्न होती है। पुनः कामना का पदार्थों में राग बढ़ता है। यह जब तक क्रम चलता है तब तक पाप कर्म से सर्वथा निवृत्ति नहीं होती। मेरी मनचाही योगो यही काम है। जड़ पदार्थों को संग्रह की, सुख की इच्छा, सुख की आसक्ति, ये सब काम के ही रूप हैं। पाप कर्म नहीं तो कर्म के वशीभूत होकर और कहीं के क्रोध के वशीभूत होकर क्या गया दिखता है। दोनों से अलग अलग पाप होते हैं। इसलिए दोनों पद के वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना, प्रेरता, आकर्षण ही समझता पापों का मूल है। कामना में बाधा लगाने पर, काम में क्रोध प्रेरित होने पर। इसलिए भगवान ने कामना को ही पापों का मूल बताने के लिए उपयुक्त पदों में एक वचन का प्रयोग किया है। कामना की पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है और कामना में बाधा पहुंचने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला आपसे अधिक बलवान हो तो क्रोध उत्पन्न न होकर भय उत्पन्न होता है। इसलिए गीता में कहीं कहीं कामना और क्रोध के साथ साथ भय की बात आई है। जैसे कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों आदि की जड़ है। कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। जो चाहते हैं वह ना हो और जो नहीं चाहते वह हो जाए, इसी को दुख कहते हैं। ये चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि छोड़ दें, फिर दुख ही। खाना आसमान पदार्थों की इच्छा ही कामना की कहलाती है। अविनाशी परमात्मा की इच्छा कामना के समान प्रतीत हुए भी वास्तव में कामना नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना कभी पूरी नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है। पर परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाती है। दूसरी बात, कामना अपने से भिन्न वस्तु की और परमात्मा अपने से अभिन्न। इसी प्रकार सेवा, तत्व ज्ञान और भगवत प्रेम की इच्छा भी कामना नहीं है। परात्मा प्राप्ति की इच्छा वास्तव में जीवन की वास्तविक आवश्यकता है, जिसको आवश्यकता तो परमात्मा की है, पर विवेक को दब जाने पर वह नाशवान पदार्थों की कामना करने लगता है। एक शंका हो सकती है कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा। इसका समाधान है कि संसार का कार्य वस्तुओं के राव से चलता है, मन की कामना से नहीं। वस्तुओं का संबंध कर्मों से होता है, चाहे वे कर्म पूर्व के हों अथवा वर्तमान के कर्म बाहर के होते हैं। फिर कामनाएं भीतर की बाहरी कर्म को फल भी बाहरी होता है। कामना का संबंध फल की प्राप्ति के साथ है ही नहीं। जो वस्तु कर्म के अधीन है वह कामना करने से कैसे प्राप्त हो सकती है। संसार में देखते ही उनकी धन की कामना होने पर लोगों को दरिद्रता नहीं मिलती। जीवन मुक्त महापुरुषों को छोड़कर से सभी व्यक्तियों की जीने की कामना रखते हुए मरते हैं। कामना करे या ना करे, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। तात्पर्य है कि जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा, जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, चाहे उसकी कामना करे या ना करे। जैसे कामना न करने पर भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, ऐसे ही कामना न करने पर अनुकूल परिस्थिति भी आ जाएगी। रोगों की कामना के लिए बिना रोग आ जाता है और कामना के बिना भी निरोगता रहती है। निंदा अपमान की कामना न करने पर निंदा अपमान होते हैं और कामना के बिना भी प्रशंसा समान होती है। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति में कर्मों का फल है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति में कर्मों का ही फल है। इसलिए वस्तु परिस्थिति आदि का प्राप्त होना अथवा ना होना कर्मों से संबंध रखता है, कामना से नहीं। कामना तत्कालिक सुख की भी होती है और भावी सुख की भी। भोगों संग्रह की इच्छा तात्कालिक सुख की कामना है और कर्मफल प्राप्ति की इच्छा भावी सुख की कामना है। इन दोनों ही कामनाओं में दुख ही दुख है। कारण है कि कामना केवल वर्तमान में ही दुख नहीं देती, प्रत्युत भावी जन्म के कारण होने के भविष्य में भी दुख देती है। इसलिए इन दोनों की कामनाओं का त्याग करना चाहिए। कर्म और विकल्प दोनों ही कामना के कारण होते हैं। कामना के कारण कर्म होते हैं और कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होते हैं। कामना के कारण ही असत में आसक्ति दृढ़ होती है। कामना न रहने से असत संबंध विच्छेद हो जाता है। कामना पूरी हो जाने पर हम अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में हम कामना उत्पन्न होने से पहले थे। ऐसे किसी के मन में उत्पन्न हुई कि मेरे को 100 रुपये मिल जाए, तो इससे पहले उसके मन में 100 रुपये पाने की कामना नहीं थी। अतः अनुभव से सिद्ध हुआ कि कामना उत्पन्न होने वाली है। जब तक 100 रुपये की कामना उत्पन्न नहीं हुई थी तब तक निष्कामता की स्थिति। उद्योग करने पर भी प्रारब्ध 100 रुपये मिल जाए तो वही निष्कामता की स्थिति पुनः आ जाती है। परंतु सांसारिक सुख से शक्ति से कारण में स्थिति ठहरती नहीं कामना उत्पन्न हो जाती है। मेरे को 1000 रुपये मिल जाए, इस प्रकार ना तो कामना पूरी होती है ना पूरी तृप्ति ही जाती है। कौरवों के परिश्रम के सिवाय कुछ हाथ नहीं मिला। कामना था सांसारिक पदार्थों को कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। थोड़ा गहरा विचार करें कि वास्तव में कामना छूटती ही नहीं अथवा टिकती ही नहीं। पता लगेगा कि वास्तव में
कामना टिकती ही नहीं, वह तो नित्य मिटती ही जाती है, किंतु मनुष्य नई नई कामनाएं करके उनको बनाए रखता है। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु का मिटना असंभवी है, इसीलिए कामना स्वतः मिटती है। अगर मनुष्य नई कामना न करे तो पुरानी कामना कभी पूरी होकर कभी ना पूरी होकर स्वतः मिट जाती है। कामना की पूर्ति सभी के लिए और सदा के लिए नहीं है, परंतु कामना का त्याग सभी के लिए और सदा के लिए है। कारण है कि कामनाएं नित्य है और त्याग नित्य है। निष्काम होने में कठिनाई क्या है? हम निर्मम नहीं होते, यही कठिनाई है। यदि हम निर्मम हो जाए तो निष्काम होने की शक्ति आ जाएगी और निष्काम होने से असंग होने की शक्ति आ जाएगी। जब निर्ममता, निष्कामता और असंगता आ जाती है तब निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता स्वतः आ जाती है। एक मार्मिक बात पर ध्यान दें, हम कामना का त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं, परंतु विचार करें तो यदि कामना का त्याग करना कठिन है तो क्या कामनाओं को पूर्ति करना सुगम है? सब कामनाओं की पूर्ति संसार में आज तक किसी की नहीं हुई, हमारी तो बात ही क्या। भगवान के बाप को भी कामना पूरी नहीं होती। कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है, पर कामनाओं का त्याग करना असंभव नहीं है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि कामनाओं का त्याग करना कठिन है तो कठिन बात भी असंभव बात की अपेक्षा सुगम ही पड़ती है, क्योंकि कामनाओं का त्याग हो सकता है पर कामनाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा कामनाओं को त्याग करना सुगम ही है। गलती यह होती है कि कार्य कर नहीं सकते उसके लिए उद्योग करते हैं, जो कार्य कर सकते हैं उसी को करते हैं। इसलिए साधक को कामना का त्याग करना चाहिए कि वह कर सकता है। कामनाओं के चार भेद हैं। शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामना को पूरा कर दे। जो कामना व्यक्तिगत एवं न्यायुक्त हो और जिससे पूरा करने की हमारी सामर्थ्य बाहर हो, उसमें भगवान के अर्पण करके मिटा दें। तीसरा, दूसरों को वह कामना पूरी कर दे जो न्यायुक्त और हितकारी हो तथा उससे पूरी करने की सामर्थ्य हमारे में हो। इस प्रकार दूसरी कामना पूरी करने पर हमारे से कामना त्याग की सामर्थ्य आती है। चौथा, उपयुक्त तीनों प्रकार की कामनाओं के अतिरिक्त दूसरी है सब महाकामनाओं में विचार के द्वारा मिटा दे। कोई वैरी ऐसा होता है जो भेंट पूजा अर्थात अनुय विनय से शांत हो जाता है, पर यह काम वैसा वैरी है जो किसी भी शांत नहीं होता। इस काम की कभी तृप्ति नहीं होती। बुझे न काम अग्नि, तुलसी कहीं विषय भोग भोगते। जैसे धन मिलने पर धन की कामना बढ़ती ही चली जाती है, ऐसे ज्यों का त्यों भोग मिलते ही त्यों का त्यों कामना बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए कामना को महाशनय कहा गया है। कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है। चोरी, डकैती, हिंसा और समस्त पाप कामना से होते हैं, इसलिए कामना को महापाप कहा गया है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से और अपने इष्ट से विमुख हो जाता है और नाशवान संसार के सम्मुख हो जाता है। नाशवान के सम्मुख होने से पाप होते हैं और पापों को फल स्वरूप नरकों के तथा नीच योनियों के प्राप्ति होती है। योग जन सुख की कामना से संसार सत्य प्रतीत होता है। प्रतीक्षा बदलने वाले शरीर आदि पदार्थ स्थिर दिखाई देते हैं। सांसारिक पदार्थों को स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख भोगता है और उसकी इच्छा करता है। सुख भोग के समय संसार की क्षण भंगुरता और दृष्टि हो जाती है। मनुष्य भोगों को अपने भी स्थिर देखता है। जो प्रतिक्षण मर रहा है, नष्ट हो रहा है, उस संसार से सुख लेने की इच्छा कैसे हो सकती है? पर संसार प्रतिक्षण मर रहा है, जानकारी तिरस्कार करने से ही संसार की सुख भोगों की इच्छा होती है। जलचित्र में पके हुए अंगूर देखने पर भी उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो सिद्ध हुआ कि हमने यह स्थिर मान लिया कि परिवर्तनशील संसार को स्थिर मानने से वास्तव में जो स्थिर तत्व है उस परमा तत्व की तरफ अथवा अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि जाती नहीं। उधर दृष्टि न जाने से मनुष्य उससे विमुख होकर नाशवान सुख भोग में फंस जाता है। उससे सिद्ध होता है कि वास्तविकता तत्व से विमुख हुए बिना कोई सांसारिक भोग भोगा ही नहीं जा सकता और रागपूर्वक सांसारिक भोग भोगने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो ही जाता है। भोग बुद्धि से संसारिक भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। वह अपनी ही हिंसा करता है, दूसरों के भी। जैसे कोई मनुष्य धन का संग्रह करके उससे भोगों को भोगता है तो उसे देखकर निर्धन को हृदय में धन और भोगों का भाव विशेष दुख होता है। यह उनकी हिंसा हुई। भोगों को भोग कर यह स्वयं अपनी हिंसा पतन करता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा का चेतन अंश होते हुए भी जड़ को महत्व देने से वह जड़ का दास हो जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। संसार के सब भोग पदार्थ सीमित होते हैं, अतः मनुष्य जितना भोग भोगता है उतना भोग दूसरों के हिस्से से ही आता है। हाँ, शरीर निर्वाह मात्र के लिए पदार्थों को स्वीकार करने से मनुष्य पाप नहीं लगता। शरीर निर्वाह में भी शास्त्रों में केवल अपने लिए भोगने का निषेध है। अपने माता पिता, गुरु, बालक, स्त्री, वृद्ध आदि को शरीर निर्वाह के पदार्थ पहले देकर स्वयं लेने चाहिए। भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला पुरुष अपना तो पतन करता है, भोग्य वस्तु का दुरुपयोग करके उनका नाश करता है और अभावग्रस्त पुरुषों की हिंसा करता है। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष के विषय में यह बात लागू नहीं होती। उसके द्वारा हिंसा रूप पाप नहीं होता, क्योंकि उसमें भोग बुद्धि नहीं होती और उसके द्वारा निष्काम भाव से निर्वाह मात्र के लिए शास्त्र विहित क्रियाएं। चौथे अध्याय का 31वां श्लोक और 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। उस महापुरुष उपयोग में आने वाली वस्तु का विकास होता है, नाश नहीं। यथार्थ उसके पास आने पर वस्तु का सदुपयोग होता है, जिससे वे सार्थक हो जाती है। जब तक संसार में उस महापुरुष का कहलाने वाला शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक प्राणियों का उपकार होता है। शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता और महापाप नहीं है। कारण है कि शरीर निर्वाह मात्र की
आवश्यकता कामना नहीं है, आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे भूख लगी और भोजन करने से तृप्ति होगी, परंतु कामना की वृद्धि होती है। यद्यपि वास्तव में सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग होने पर भी सुख शांति का अनुभव होता है, तथापि मनुष्य अज्ञानवश पदार्थों से सुख का हो मान लेता है। इस प्रकार मनुष्य ने पदार्थों की कामनाओं को सुख का कारण मानकर उसे अपना मित्र और हितैषी मान रखा है। इस मान्यता के कारण कामना कभी मिटती नहीं। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इस कामना को अपना मित्र नहीं प्रत्युत बैरी जानो। कामना मनुष्य की बैरी इसलिए है कि यह मनुष्य को विवेक को ढककर उससे पापों में प्रवृत्त कर देती है। संसार संपूर्ण पापों, दुखों और नरकों आदि मूलों में एक ही कामना है। इस लोक और परलोक में जहाँ कहीं भी कोई दुख पा रहा है, उसमें सत की कामना ही कारण है। कामना सब प्रकार के दुख होते हैं और सुख कोई सा भी नहीं होता। विशेष बात, कामना नष्ट करने का मुख्य और सरल उपाय है दूसरों की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना। अन्य शरीरधारी वो दूसरे हैं, तो अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और प्राण भी दूसरे ही हैं, तो इनका निर्वाह भी सेवा बुद्धि से करना, भोग बुद्धि से नहीं। इनमें सुख नहीं लेना है। कर्म योग में स्वरूप से होने वाली क्रिया, सुख शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, तीनों ही अपने लिए है, परंतु संसार के लिए है। कारण है कि स्थूल शरीर के स्थूल संसार के साथ, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ और कारण शरीर के कारण संसार के साथ एकता है। तो सही पदार्थ और क्रियाओं को दूसरे की सेवा करना तो उचित है, पर अपने में सेवापन का अभिमान करना अनुचित है। सुख शरीर से परिहित चिंतन करना तो उचित है, पर उनसे सुख लेना अनुचित है। कारण शरीर से स्थिर होना तो उचित है, पर स्थिरता का सुख लेना अनुचित है। इस प्रकार सुख न लेने फल की आसक्ति मिट जाती है, फल की आसक्ति मिटने पर कर्म की आसक्ति सुगमता पूर्वक मिट जाती है। मेरे आदेश चले अमुक व्यक्ति, मेरे आज्ञा में चले अमुक व्यक्ति, मेरे वस्तु में काम जाए, मेरी बात रह जाए, ये सब कामना के ही स्वरूप है। उत्पत्ति विनाशील संसार में कुछ लेने की कामना महान अनर्थ करने वाली है। दूसरों को न्याययुक्ता कामना को पूरी करने से अपने को कामना के त्याग का बल आ जाता है। दूसरों की कामना भी ना पूरी कर सके तो हृदय में पूरी करने का भाव रहना ही चाहिए। तादमस्य अहंता, ममता और कामना, इन तीनों से ही जीव संसार में बनता है। तादमस्य परीक्षा से ममता के विकार और कामनाओं में अशांति पैदा होती है। कामना के त्याग से ममता और ममता के त्याग से तादम्य मिटता है। कर्मयोगी सिद्धांत और इनमें किसी भी साथ अपना संबंध नहीं मानता, क्योंकि वह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि एवं पदार्थ आदि किसी को भी अपना और अपने लिए नहीं मानता। वह इन शरीर आदि को केवल संसार का संसार की सेवा के लिए मानता है, जो कि वास्तव में है। किसी को भी दुख देने का भाव होने पर सेवा का आरंभ हो जाता है। तब साधक के अंतःकरण में किसी भी दुख ना हो, यह भाव निरंतर रहना चाहिए। भूल से अपने कारण किसी को दुख भी हो जाए तो उसमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। वह क्षमा ना करे तो कोई भी डर नहीं। कारण है कि सच्चे दिल से क्षमा मांगने वाले की क्षमा भगवान की ओर से स्वतः होती है। सेवा करने का साधक सावधान रहे तो कहीं सेवा के बदले में कुछ लेने का भाव उसमें न आ जाए। इस प्रकार सेवा करने के काम रूप मेरी सुगमता पूर्व में नष्ट हो जाती है। परिशिष्ट भाव वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख चाहने का काम नाम है। इस काम रूप से दो संत में अनंत विकार, अनंत पाप भरे हुए थे। जब तक मनुष्य के भीतर काम है, तब तक वह सर्वथा निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप नहीं हो सकता। अपने सुख के लिए कुछ चाहे कितनी भी बुराई हो, जो किसी भी कुछ नहीं चाहता वह बुराई रहित हो जाता है। कर्म फल तीन प्रकार के होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। तीनों में काम का केवल अनिष्ट फल ही मिलता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म प्रारब्ध से नहीं होता, फिर तो काम से होता है। प्रारब्ध से कर्म करने की वृत्ति हो जाएगी, पर निषिद्ध काम नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध का फल भोगने के लिए निषिद्ध आचरण की जरूरत नहीं है। काम रजोगुण से पैदा होता है, तो पापों का कारण तो रजोगुण है और कार्य तमोगुण है। सभी पाप रजोगुण से पैदा होते हैं। संबंध है पाप, ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। तो इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है, इसका विवेचन भगवान आगे के 2 श्लोक में करते हैं और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।